हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। भाई, शत्रु, दुश्मन आपका सबसे बड़ा कौन है जो जीने नहीं देता। और उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो। चलिए भाई, जो भी अगेंस्टर्स हैं वो इस वीडियो को खोल खोल के देखें। वो सोचे कि पता नहीं ये हमें ही मारने की प्लानिंग्स तो नहीं बना रही। अरे भाई, देखो, तुम भी, तुम्हारे भी काम आएगी। तुम परमात्मा के नाम से बहुत भागते हो या फिर झूठे पाखंड जो करते हो ना, अपना कर्म तुम्हें फेस करना है, ये देख लेना। ठीक है जी। चलिए, हमने सारे ही कार्ड्स ओशो डेक से लिए हैं, ओशो एंड टैरो से। फर्स्ट कार्ड है आपका क्लिनजिंग टू द पास्ट, नंबर 5 करेज, नंबर 8 इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पर, शिव शक्ति ऊर्जा, राधा कृष्णा ऊर्जा, राम सीता ऊर्जा। इंटीग्रेशन का कार्ड है दी मेजर, ऑर्डिनरीनेस, मेजर का कार्ड 4 नंबर है, ऑर्डिनरीनेस नंबर 8। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इंटेंसिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है नंबर 2, फ्रेंडलीनेस है नंबर 2, शेयरिंग का कार्ड है, राइपनेस है नंबर 9, द फूल की एनर्जी है। एंड बॉटम डेक में है हारमनी और कंपैरिजन है बॉटम टू बॉटम में। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन है। सबसे बड़ा शत्रु हर एक जीव का, हर एक इंसान का, वो होता है उसका मन, उसका खुद का मन। देखिए, जो ये बाहरी लोग हैं ना, बाहरी लोग जो आपको लगता है कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे दुख दिया, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। कई बार हम बाहर उंगली करते हैं, वो उंगली हमें बाहर नहीं करना चाहिए। कि हम किसी एक पर उंगली करते हैं ना, तो हमारी खुद की थंब खड़ा हो जाता है और 3 फिंगर्स हमारी खुद की तरफ इशारा करती हैं। 3 फिंगर क्या इशारा करती हैं? ये करती हैं हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल को, कि आप अपने, जब आप किसी इंसान पर जब आप उंगली उठाते हैं ना, तो आपकी चेतना, थंब क्या दर्शाता है? थंब दर्शाता है आपकी चेतना को, कि आप खड़े नहीं हैं अभी। जब आप अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी माइंड बॉडी सोल को जब आप अलाइन कर लेंगे ना, तब आप किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। तब आप ये जान लेंगे कि हम अपने कर्मों के कसूरवार खुद हैं। चाहे इसमें आप आ गए या इस सृष्टि का कोई भी जीव आ गया, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो स्वयं हमारा मन है। मन कैसे? जब हम, क्या कार्ड है, चेंजिंग टू द पास्ट। क्योंकि कार्मिक जो होते हैं ना, जब आपकी लाइफ में कार्मिक आने होते हैं, तो कार्मिक जब ज़्यादा होते हैं ना, उस समय आपका मन बहुत कमज़ोर होता है। आपका मन इतना कमज़ोर होता है कि वो कार्मिक जो होते हैं, उस मन को मार मार के उसको ऐसी ऐसी चोटें देते हैं, ऐसी ऐसी चोटें देते हैं कि उस मन को पत्थर बना देते हैं। करेज का कार्ड है। उस डरपोक से इंसान में एक करेज आ जाता है। एक करेज कैसा? एक इस तरीके का करेज कि वो मरने तक से नहीं डरता। इंटीग्रेशन का कार्ड है। क्योंकि जब आपके भीतर ये जो मन आपका कमज़ोर होता है ना, तो आप बाहरी चीज़ों पर, आपका ध्यान बाहर की तरफ होता है। जब भी आपका मन कमज़ोर होगा ना, तो क्या होगा, हमारी जो ये फिज़िकल आइज़ है ना, ये बाहर की तरफ देखती हैं। आपकी अंतःकरण की जो आपकी थर्ड आई है वो एक्टिव नहीं होती, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होता। और जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होता ना, तो आप क्या करते हैं, आप अपने इस फिज़िक्स से, अपनी इन फिज़िकल आइज से आप बाहर की दुनिया को देखते हैं। इसने मुझे ऐसा बोला, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से आप सारी उंगलियां बाहर उठाते हैं। और ये काम आपने भी बहुत किया है। अज्ञानवश, अंधकार में जब आप थे, तो आपने सारी उंगलियां बाहर की तरफ उठाई कि ये इंसान मुझे पीड़ा दे रहा है, ये इंसान मुझे तकलीफ़ दे रहा है, इसकी वजह से ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा है। ये चीज़ें आप अज्ञान में की हैं, अननोइंगली आपने बहुत की हैं। लेकिन हर एक इंसान का जो खुद का शत्रु होता है, वो उसका मन होता है। अब हम इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं भागेंगे कि कार्मिक आकर भी प्रेशर देते हैं, लेकिन जब मन कमज़ोर होता है, तभी आप उन कार्मिक्स को देख पाते हो।
जब आपके मन में, जब आपका अंतःकरण मजबूत हो जाता है, जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, तो आपकी दृष्टि बाहर नहीं होती, आप खुद पर ध्यान दे रहे होते हैं, आप अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे होते हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड है। और जब आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल, जैसा मैंने बोला, जब आप किसी एक पर, जब सामने किसी पर फिंगर उठाते हैं तो आपकी 3 फिंगर खुद पीछे हो जाती हैं, आपकी तरफ आती हैं कि अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करो, है ना। आप दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। और इंटीग्रेशन का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो माइंड एंड बॉडी एंड सोल ये अलाइनमेंट में है। एक जो एक्सट्रीम लेवल का कार्मिक बैगेज था ना आपका, वो मुझे यहाँ पर एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल का एक एंड हुआ है। इसने आपको बहुत चोटें दी हैं, बहुत आप रोए हो परमात्मा के सामने, बहुत आपको तकलीफ़ें हुई हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं। द नेक्स्ट इज़ द मेज़र का कार्ड है। आपके सामने चीज़ें कुछ इस तरीके से थी, जैसे एक गुफ़ा में बंद खजाना होता है और आपको पता ही नहीं था, है ना। ये चीज़ें थी जैसे आपके भीतर ही खुद कुबेर का खजाना और आपको पता ही नहीं है। आपका सारा ध्यान बाहर की तरफ था, बाहर के लोगों की तरफ था, और अब आप अपना ध्यान आपका खुद की तरफ आया है ना। अपने अंदर की जो ब्राइटनेस है, आपके अंदर की जो खूबसूरती है, आपकी जो सोल की पावर है, जो कॉन्शियसनेस है, वो चीज़ें आप में उभर करके सामने आई है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। आपने जो है नेचर से, प्रकृति से, हवा से, बादलों से, आसमान से, पक्षियों से, पंछियों से, एनिमल से, जो भी इस प्रकृति के जीव हैं, जंतु हैं, नेचर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, चांद है, सूरज है, स्टार है, बादल है, रेन्स है, रेनबो है, आप इनसे अथाह प्रेम करने लग गए हैं। आप प्रकृति से जुड़ने लग गए हैं। आपको अब कहीं ना कहीं आपको रेनबो भी ज़रूर दिखाई दे हैं। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। क्या दर्शाता है रेनबो, पता है आपको कब दिखाई देता है? रेनबो आपको तब दिखता है या तो जब आप बहुत छोटे थे बचपन में, या फिर आप जो हैं जब आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो गए कि आपको पता चलने लग गया इस रेनबो का रियल मीनिंग क्या है। देखिए, या तो रेनबो आपने बिल्कुल बचपन में देखा है। बचपन का मतलब है जब आप में स्वयं परमात्मा होते हैं, ईश्वरीय आप में विद्यमान होते हैं। या तो हमें रेनबो बचपन में दिखाई देता है, या रेनबो अंतर्दृष्टि तब दिखाई देता है जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, जब आप अध्यात्म के एक्सट्रीम लेवल पर आ जाते हैं, चरम पर आ जाते हैं, है ना, तब आपको रेनबो दिखाई देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके भीतर गजब की जो शक्तियाँ छुपी हैं, परमात्मा ने उनसे आपको मिलवा दी हैं। आपके एंजल्स, आपके फरिश्ते, आपके देवदूत हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप अपने एंजल्स को इन्वोक करके अपनी हेल्प लेने लग गए हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। करेज के नीचे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंट में अभी जो नेगेटिविटी स्पेल्स आप पर बहुत हुए हैं, नेगेटिविटी अटैक्स आप पर बहुत हुए हैं, किसी किसी ने, ये जो कार्मिक्स हैं यही आप पर अटैक कराते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह कराते हैं, क्योंकि कार्मिक हैं, बैगेज है, इनका कोई कसूर नहीं है। आप पिछले जन्म में इनके साथ ऐसा ही करके आए हो। तो इन लोगों को परमात्मा के सामने आप क्षमा करें, इनसे खुद भी माफ़ी मांगें और इनको खुद भी माफ़ करें। जैसा कि मेरे पास्ट वीडियोज़ का स्लोगन है, सबसे माफ़ी सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी सबको माफ़ी। जब आप सबसे माफ़ी सबको माफ़ी करते हैं तो परमात्मा हमेशा आपके साथ होते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। शेयरिंग का कार्ड है। आपकी जो एक नेचर है फ्रेंडलीनेस की, परमात्मा आपको अथाह प्रेम करते हैं और आपके एक मन को परमात्मा ने मजबूती प्रदान की है। शेयरिंग का कार्ड है। आप आपने मतलब कार्मिक कार्मिक जो भी चीज़ें आपके सामने आई, भले ही आपको कितना तंग किया, आपको परेशान किया, आपको कितना मर्जी हिलाने की कोशिश की, बट आपने कभी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ा। आपने कभी भी, जो एक डिवाइन सोल आपके भीतर बैठे हैं, जो ईश्वर ने आपके भीतर प्योरिटीज़ डाली हुई हैं, वो नहीं आपने छोड़ी। राइपनेस का कार्ड है। और जो अब समय आ चुका है, जो आपने अच्छे कर्म निस्वार्थ भाव से की है, राइपनेस, वहाँ पर आपको उन चीज़ों का जो अवश्य परमात्मा फल देंगे, क्योंकि आप एक ऐसे सोल हैं, आपने हर कुछ इस जीवन में, आपने जो भी कुछ किया है निस्वार्थ भाव से किया है। आपने चाहे एक छोटे से छोटा कर्म भी करा है, वो भी आपका निस्वार्थ भाव है, ना उसके पीछे कोई गलत भावना है,
ना किसी को दुख देने की भावना है, ना किसी को परेशान करने की भावना है, ना किसी को तकलीफ़ देने की भावना है। एकदम प्योर इंटेंशन के साथ दी फूल की एनर्जी है ना? आप दी फूल से इंटीग्रेशन की एनर्जी में आ गए हैं, यानी शिव शक्ति की ऊर्जा में आप आ गए हैं। हार्मनी का कार्ड है आपको। राइट नाउ जो है डॉल्फिन्स वगैरह मछलियाँ भी बहुत दिखाई दे रही हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है ना? ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट डोंट वरी, बी हैप्पी, परमात्मा आपके साथ है। और यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि कार्मिक अब भी आप पर अटैक्स नहीं कर सकते। देखिए कार्मिक है, हो सकता है अभी भी इनके अंदर कोई आपके लिए कुछ बैगेज बाकी हो, है ना, कुछ कार्मिक सेटल अब भी करना हो, या कुछ बुरा ये अब भी आपके बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। इन चीज़ों से हमें बिल्कुल नहीं भागना। जैसे पहले ना आप होते हैं ना ढीले होकर के बैठ जाना और एकदम से आप पर अटैक हो जाना, तो इस तरीके से आप पर अभी अभी नेगेटिविटी का अटैक हुआ था। बट जो अभी है, अभी आप पूरी अवेयरनेस में हैं। कहीं ना कहीं परमात्मा आपको बोल रहे थे कि मेरे बच्चे, जितना तुम दुनिया को सीधा समझ रहे हो उतनी दुनिया सीधी अच्छी नहीं है। अवेयरनेस में रहो। अंधा विश्वास किसी पर भी नहीं करना आपने। पहले क्या था, आप अंधा विश्वास करने लग गए थे लोगों पे। किसी ने आपके सामने दो बोल अच्छे प्यार के बोल दिए, मीठे बोल दिए, तो आपको ये लगने लग गया कि भाई ये इंसान अच्छा है। तो अब यहाँ पर परमात्मा ने एक और स्ट्रॉन्ग पावर आपको दी है कि सोच समझ करके लोगों को परखना है, तभी आपने अपने मन की कोई भी बात किसी को बतानी है। अदरवाइज़ सबके सामने राधे राधे ही बोले, किसी से फालतू बात करे ही ना। ठीक है, यही है। और सबसे बड़ा शत्रु आपका मन ही होता है। इस मन को काबू कैसे करेंगे? ईश्वर के नाम से। इसको खाली ना छोड़े। जब भी खाली छोड़ोगे ये खुद के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देगा। और मन इतना चालबाज होता है, ये कभी भी ना सोचता तो दूसरे को बर्बाद करने के, लेकिन ये खुद को बर्बाद करता है। हम जब भी सोचते हैं दूसरे का, कि हम दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, हम दूसरे को बर्बाद नहीं करते, हम दूसरे को दुख नहीं देते, वो हम अपनी डेस्टिनी तैयार कर रहे होते हैं, हमारा फ्यूचर तैयार कर रहे होते हैं। और जो भी लोग गलत करते हैं ना, इनका फ्यूचर देखना ज़रा कैसा होगा, खुद देखेंगे आप अपनी आंखों से। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या आपका फ्यूचर कैसा आप उस बारे में जानना चाहते हैं, या आपकी पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, तकलीफ़ है, आप जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।